क्या आज़मिया गुनाह की ज़िंदगी गुज़ारेगी? आज़मिया फ़रदीन के घर से कैसे निकलेगी? ज़की आज़मिया की मदद कैसे करेगा? फ़रदीन आज़मिया को किस तरह ब्लैकमेल करेगा? ड्रामा सीरियल मेरे बन जाओ एपिसोड 6 विद एपिसोड 7 टीज़र रिव्यू अभी हो रहा है हमारे साथ और आपको मिलेंगे इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, आज़मिया ने रुखसती करवा ली झूठा भरम रखने के लिए, और हमने ये अपने लास्ट रिव्यू में भी आपको बताया था। आज़मिया ने एक बार फिर नोट नहीं किया कि जो कुछ हुआ उसका ज़रा सा भी असर नहीं पड़ा फ़रदीन पर। फ़रदीन फुल हैप्पी एंड सेटिस्फाइड था पूरे फंक्शन में। अब आज़मिया को न सिर्फ, जैसा कि हमने अपने लास्ट रिव्यू में बताया था, टॉर्चर बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि फ़रदीन तो उसे डाइवोर्स दे चुका है, लेकिन ये बात वो समझ नहीं रहा। आज़मिया जो झूठे दलासों पर आई थी, जब नेक्स्ट डे अपने घर जाएगी तो अपनी इज्जत तो बचा लाई होगी, लेकिन उसके पास तलाक का सबूत नहीं होगा। फ़रदीन क्योंकि जानता है कि आज़मिया को डराना कितना आसान है, वो आज़मिया को कहेगा कि तलाक वाली बात का कोई यकीन नहीं करेगा तुम पर, क्योंकि मैं ही इनकार कर दूंगा। आज़मिया इतने मेंटल टॉर्चर से गुजरने के बाद ऐसी ज़हनी हालत में होगी कि ये तक सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो ही गलत समझ रही है और गलत बोल रही है। सिक्की से वो ये सब कहेगी कि मैं भी झूठ बोल रही हो सकती हूँ, क्योंकि ज़की नेक्स्ट एपिसोड में उसको फोर्स करेगा कि अब तो वापस ना जाओ। आज़मिया फिर फ़रदीन के ब्लैकमेल होने पर वापस चली जाएगी और अपने लिए मज़ीद जहन्नुम का दरवाज़ा खोलेगी। अल्लाह की भी नाराज़गी और दुनिया के सामने भी बदनामी। जब बाद में सबको पता चलेगा कि आज़मिया तलाक के बाद इतने दिन तक फ़रदीन के साथ रही, तो वो किस किस को अपनी सच्चाई का सबूत दे पाएगी। और ये सब वो इस हाल में कर रही है कि उसको फ़रदीन की नेचर भी अच्छी तरह से मालूम हो चुकी है। जब फिर भी आज़मिया फ़रदीन को अपने करीब नहीं आने देगी, तो फ़रदीन आज़मिया को वीडियोस के लीक होने की धमकी देगा। इस बात पर ज़की स्टैंड लेगा और फ़रदीन को आज़मिया को मज़ीद ब्लैकमेल नहीं करने देगा। फ़रदीन आज़मिया पर ही इल्ज़ाम लगा देगा। आज़मिया जब भी तलाक का बताएगी अपनी माँ को कि इसी ने किया जो कुछ भी किया, मैंने तो बहुत मना किया था और इस पर उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, आप ही की बेटी कैरेक्टरलेस है। और जहाँ तक आज़मिया की एक गुनाहगार ज़िंदगी गुजारने का ताल्लुक है, तो आज़मिया गुनाह से बच जाएगी ज़की की मदद से, लेकिन सवाए ज़की के कोई आज़मिया का यकीन नहीं करेगा, उसके घर वाले भी नहीं। और ज़की भी तो तभी यकीन कर रहा है कि उसने अपनी आंखों से सब देखा और अपने कानों से सब सुना है, और दूसरा हमें दिखाया जा रहा है कि ज़की की मोहब्बत तो बेलौस है। और जब आज़मिया के घर वाले उसको नहीं मानेंगे, उसकी बात को, और अपने घर रखने पर भी राज़ी नहीं होंगे, वापस फ़रदीन के पास भेजना चाहेंगे, तो ज़की आज़मिया को अपने घर ले जाएगा। वैसे ज़की से याद आया कि ड्रामे के हर सीन में जहाँ आज़मिया है, जहाँ आज़मिया और फ़रदीन हैं, ज़की का होना वहाँ क्यों ज़रूरी है। किसी भी अच्छे पार्लर में जब फ़ोटोशूट हो रहा होता है ब्राइडल, तो कभी भी इवन किसी रिलेटिव क्या, यहाँ तो ड्राइवर बाहर बैठकर पूरा फ़ोटोशूट एंजॉय कर रहा था। तो ये सब सीन्स बिल्कुल समझ नहीं आए, क्या हर सीन में ज़की का होना बहुत ज़रूरी है। और यूजुअल ड्रामों में एक सुई भी अगर दाएं से बाएं होती है तो पूरे घर को एक सेकंड में पता चल जाता है। यहाँ दूल्हा मेहंदी की रात टेरेस से कूदकर दुल्हन के कमरे में आ गया, वहाँ पर आर्गुमेंट्स हुए, थप्पड़ लगा, रोना धोना हुआ, वो उसके पीछे भागी। ज़की ने तो सब देखा और एंजॉय किया, लेकिन घर वाले क्या गहरी नींद में एकदम सो चुके थे, किसी को कुछ पता नहीं चला।
آزمیہ اگر پریشان ہے اور بتانے کی کوشش کر رہی ہے تو اس کی ماں کیوں پورا دھیان نہیں دے رہی؟ ٹھیک ہے کہ لڑکیاں ایسی سچویشن میں شادی سے پہلے اپسیٹ ہوتی ہیں، ٹینشن میں ہوتی ہیں، پریشان ہوتی ہیں، لیکن ماں کو آزمیہ کو پاس بٹھا کر اس کی پریشانی اس سے پوچھنی چاہیے تھی، نہ کہ یہ کہا جائے کہ لڑکی کو بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں۔ اٹس آل رائٹ، لڑکی کو واقعی ہی بہت زیادہ کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، لیکن آزمیہ ڈرامے میں اس بات کا مطلب بہت ہی غلط لے گئی اور وہ کمپرومائزز نہیں بلکہ گناہ کرنے کی طرف جا رہی ہے۔ ڈرامے کا پیس فاسٹ ہونا چاہیے۔ ہم ویٹ کر رہے ہیں فرسٹ ایپیسوڈ سے کہ کب آزمیہ کی ویڈیوز وائرل ہوں گی، تب ڈرامہ تھوڑا ایکسائٹنگ ہوگا، لیکن ابھی تک کہانی ادھر ادھر بکھری ہوئی ہے۔ صرف زکی جو ہے اس کی سیک پر یہ ڈرامہ چل رہا ہے، کیونکہ آزمیہ کی سچویشن آلموسٹ سیم ہے۔ ہر ایپیسوڈ میں وہ بلیک میل ہی ہو رہی ہے اور ہوتی ہی جا رہی ہے۔ ہم آپ کو اپنے لاسٹ ریویوز میں بتا چکے ہیں کہ ایک انکار بعد کی بہت ساری پریشانیوں سے بچا لیتا ہے۔ پہلا غلط قدم آگے کے راستے کو بہت مشکل بنا دیتا ہے۔ ہمیشہ پہلا گناہ، پہلا قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے، پھر تو انسان یوز ٹو ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں آزمیہ کب اس ٹاکسک اور اللیگل نان اسلامک ریلیشن سے جان چھڑانے کی جرت کرتی ہے۔ ہمیں بھی اس دن کا اور اس ایپیسوڈ کا انتظار ہے۔ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے کامنٹ سیکشن میں۔ ہم ایکٹیولی اپنے کامنٹس کا رپلائی کرتے ہیں۔ اور آپ کو ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے ضرور بتائیے گا۔ اس ڈرامے کے علاوہ کیا آپ تیرے بن دیکھ رہے ہیں؟ ڈرامہ سیریل تیرے بن کا لاسٹ ریویو سپر ڈوپر ہٹ کیا ہمارے چینل پر۔ اگر آپ نے وہ ریویو ابھی تک نہیں دیکھا تو آئی کارڈ لگا رہی ہوں اور ڈسکرپشن باکس میں بھی لنک اٹیچ کر رہی ہوں، ضرور اس کو دیکھیے گا اور ہمیں بھی بتائیے گا کہ آپ کو تیرے بن اور میرے بن جاؤ کیسے لگ رہے ہیں، اور یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ ان دو ڈراماز کے علاوہ آپ کے فیوریٹ ڈراماز کون سے ہیں۔ ہم ملتے ہیں دوبارہ۔